नोटा में पूरे देश में रिकॉर्ड बनाने वाला है और हो सकता है कि जीत के मामले में भी इंदौर रिकॉर्ड बना लेगा। ये कांग्रेस के लिए एक कहते हैं ना कि एक लास्ट नेल इन द कॉफिन साबित हुआ कि यहाँ वोटिंग काफ़ी ज़्यादा है बनिस्पत शहर में। मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि जो नए वोटर थे कांग्रेस के, जो चाह रहे थे कि कांग्रेस को वोट देंगे, पहली बार जिन लोगों ने वोट दिया, तो उन लोगों ने मेरे ख्याल से नोटा वोटा दबाया होगा। लोकसभा चुनाव के समर में चौथा चरण पूरा हो चुका है। मध्य प्रदेश के इंदौर में चुनाव हो चुके हैं और इंदौर सीट पर आज हम बात करने के लिए यहाँ आए हैं। हम बात करेंगे तमाम उन मुद्दों पर और उन वोट के प्रतिशत पर जो इंदौर में हुए, इस बार कितना वोट प्रतिशत रहा और आगे क्या सीन लग रहा है कि अब जो नतीजे आने वाले हैं 2-3 दिन बाद, क्या कहेंगे, किस तरह से ये नतीजे आएंगे और जनता का रुख जो है वो क्या है, वो जानने और वो भांपने की कोशिश हम इस वक्त इंदौर में कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एबीपी लाइव पर। नमस्कार। क्या कहेंगे सर इस बार जो वोटर टर्नआउट रहा इंदौर का, इंदौर लोकसभा की हम बात करते हैं, इंदौर लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें हैं। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 70% के आसपास वोट हुआ है। ये जो वोट प्रतिशत है ये किस चीज का प्रतीक है? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये वोट प्रतिशत जो हुआ है ये उम्मीद से कहीं बहुत ज़्यादा हुआ है। नहीं तो इससे पहले लोग अनुमान लगा रहे थे कि 50% के आसपास वोटर सिमट जाएगा। और दूसरा, जहाँ तक मुद्दों की बात करें, पर इस चुनाव में पूरे मुद्दों की बात करें तो इस चुनाव में कोई मुद्दा रहा ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार के पर्चा नाम वापस लेने के बाद में चुनाव एक तरफा हो गया। वैसे भी चुनाव एक तरफा ही होता है इंदौर में तो, लेकिन इस बार पूरी तरह हो गया। हाँ, लेकिन एक चीज़ बात जरूर रही, जो सबसे बड़ा मुद्दा इस बार इंदौर में रहा है वो रहा नोटा का। और इंदौर के नोटा की चर्चा सिर्फ इंदौर में ही नहीं हुई, पूरे देश में हुई है। और जहाँ तक मतदान की देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा मतदान हुआ है शहर की तुलनाओं में। सबसे ज़्यादा अगर देखें तो सांवेर में हुआ है, उसके बाद देपालपुर में हुआ है। और एक चीज़ और है कि जैसे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 की बात करें हम, तो वहाँ आमतौर पर देखा है भाजपा बड़े अंतरों से जीतती है, लेकिन इस बार वहाँ वोट परसेंट कम रहा है। तो हो सकता है कि उसके कुछ अलग मायने हो सकते हैं। और मेरा जहाँ तक मानना है कि इस बार इंदौर जो है नोटा में पूरे देश में रिकॉर्ड बनाने वाला है और हो सकता है कि जीत के मामले में भी इंदौर रिकॉर्ड बना लेगा। सर आपके पास मैं दोबारा आऊंगा, एक सवाल हमारे क्योंकि साथी और भी मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे इस बार का जो इलेक्शन, थोड़ा सा अगर आप इस तरफ आ सकें कि इलेक्शन जो है इस बार क्या मायने कह के गया इंदौर का, और इंदौर में अल्पसंख्यक वर्ग ने भी वोट किया, अच्छा वोट किया, तो क्या कहेंगे इन क्षेत्रों में भी वोटिंग अच्छी हुई है? इंदौर भाजपा का गढ़ रहा है। 72 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस जो है इस चुनाव से बाहर हुई है। और इस बारे में आंकलन इसलिए ज़्यादा लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि नोटा की अपील कांग्रेस ने की है काफ़ी, लेकिन भाजपा ने ये कहा है कि कांग्रेस को जो है नोटा की अपील जो है भारी पड़ेगी। और भाजपा कह रही है कि नोटा की अपील जो है उसको भारी पड़ेगी। और कांग्रेस ने ये अभियान चलाया है इंदौर में कि नोटा पे लगाया जाए। लेकिन अब ये वोट प्रतिशत जो आया है, इसमें ये पूरा ऊँट किस करवट बैठता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वाकई में नोटा का भी रिकॉर्ड जैसे बनने की बात कही जा रही है और जीत का रिकॉर्ड की भी बात की जा रही है। आपने कहा कि अल्पसंख्यक का एक बड़ा हिस्सा, बड़ा वोटर इंदौर में है जो वोट करता है, लेकिन वो किधर जाएगा, कैसे वो होगा, वो इतनी जल्दी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। तो निश्चित रूप से मेरे साथ और भी सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं मौजूद हैं। सर इंदौर का नेचर मैंने जैसे भी बात की, आपको क्या लग रहा है किस तरह का नेचर इंदौर का है वोटिंग का, और इस बार का जो वोटिंग का नेचर है क्या रहा है, क्या लग रहा है, सिनेरियो जो है वो क्या कहता है? हम उस पर आखिरी में जाएंगे, लेकिन अभी जिस तरीके से वोटिंग हुई इंदौर में, तकरीबन सभी विधानसभा बीजेपी के पास है, बीजेपी का अच्छा होल्ड है इंदौर में। इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या कहते हैं, क्या इंदौर का रहा? देखिए, इंदौर एक बड़ा ही उत्सवी शहर है, तो वोटिंग को लेकर जो उत्साह था वो तो शुरू से यहाँ पे नहीं था। इस लोकसभा चुनाव की अगर मैं आपको प्रमुख बात बताऊँ तो इंदौर में इस बार अगर देखा जाए तो उत्साह नहीं था। लेकिन ये उत्साह कब आया? ये उत्साह आया 29 अप्रैल को, जब अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस लिया। और इसके अलावा अपने को ये भी देखना पड़ेगा हमें कि इंदौर में भाजपा इस बार बहुत ही एग्रेसिव रणनीति पर रही। इस चुनाव विधानसभा चुनाव में उन्हें जो भारी जीत मिली थी उसके तुरंत बाद उन्होंने अपने लोकसभा पे अभियान पे केंद्रित करा ध्यान। इसमें उन्होंने ये देखा कि जहाँ पे भी कांग्रेस के हैवीवेट कैंडिडेट थे उन सबको अपनी पार्टी में लाना। तो संजय शुक्ला की बात करें या विशाल पटेल की बात करें तो देखा जाए तो उन्होंने एक तरह से कांग्रेस का जनाधार यहाँ पे छीनने की कोशिश करी। और अक्षय कांति बम का आना ये कांग्रेस के लिए एक कहते हैं ना कि एक लास्ट नेल इन द कॉफिन साबित हुआ। उसके दो फर्क आए। पहला फर्क ये आया कि एक बहुत
ऐसा वर्ग जो भाजपा से जुड़ा था, उनको ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि देखिए चुनाव एक फेयर कॉन्टेस्ट होना चाहिए। अगर हम फेयर कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो उत्साह वैसे ही कम था तो और कम हो जाएगा। हालांकि टॉक ऑफ द टाउन रहा अक्षय कांति बम का कांग्रेस से भाजपा में जाना, न सिर्फ इंदौर के लिए बल्कि नेशनल भी एक बड़ी न्यूज़ हेडलाइन बनी। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इसके कारण प्रकारण तो खैर बहुत सारे होंगे, तो इसका सबसे बड़ा जो फर्क पड़ा वो एक आम आदमी में पड़ा कि जब चुनाव आसानी से भाजपा जीत रही थी उसमें उन्हें इतना एग्रेसिव होने की क्या जरूरत थी। ये बात बहुत से लोगों को खटकी। सुमित्रा महाजन जो हमारी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने भी इस बात को लेकर कहा। तो मेरा मानना है कि इंदौर में चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह नहीं रहा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे छोटे छोटे उत्सव भी बहुत बहुत भारी तादाद में लोग जुटते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और उत्साह की कोई कमी नहीं है इस शहर में। लेकिन चुनाव में उत्साह नहीं दिखा। 7% वोटिंग अगर हम कम माने, हालांकि अभी हो सकता है चुनाव आयोग अपने आंकड़े जारी करे तो ये शायद वोटिंग के परसेंटेज घट बढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा तो ऐसा मानना है कि जहाँ कम से कम मैं तो मान रहा था कि अगर थोड़ा सा फेयर कॉन्टेस्ट होता तो इंदौर में 75% वोटिंग तो हम मान के चल रहे थे। हालांकि कांग्रेस हमेशा से यहाँ पे कोई हैवी वेट कैंडिडेट उतार नहीं पाती है, तो ये मुकाबले हमेशा एक तरफा होते हैं। पर इस बार तो हद ये हुई कि कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं बचा। तो बनी बात थी कि जो कांग्रेस के वोट थे वो या तो निकले नहीं वोट देने, या उन्होंने अपने विवेक से किसी और जगह वोट डाला है। यानी ये चुनाव इस बार बड़ा नीरस सा नजर आया, ये कहा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल नीरस रहा। और चूंकि हम लोग तो कवर कर रहे थे तो इस बार हम लोगों ने कुछ लोगों से भी बात की, तो सभी का ये मानना रहा कि इस चुनाव में वो मजा नहीं आया जो पहले आया करता था। चलिए खैर, हम आपसे इसी संबंध को, इस बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ आपके साथ कि जो इंदौर का इलेक्शन था, कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है ऐसा सर ने कहा है। क्या रियल ये स्थिति यही हमेशा से रहती आई है? इंदौर की इतिहास रहा है, यहाँ पर सुमित्रा महाजन 35 साल रही सांसद, कांग्रेस पूरी तरह खत्म कर दी गई है, या कांग्रेस के अंदर एनर्जी थी, ऊर्जा थी, उसको यूज नहीं कर पाई? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कांग्रेस खत्म कर दी गई है। कांग्रेस चाहती तो अच्छे उम्मीदवार भी उतार सकती थी, ऐसा नहीं। कांग्रेस पहले भी जीतती रही है। प्रकाश चंद्र सेठी यहाँ से चुनाव जीत के केंद्र में गृह मंत्री भी रहे हैं। हाँ, इंदौर का नेचर ये भी रहा है कि 1962 में यहाँ से जो मजदूर नेता थे कामरेड होमी दाजी, वो निर्दलीय सांसद चुने जा चुके हैं। तो इसलिए ऐसा कहना गलत होगा कि कांग्रेस खत्म हो गई। तो मैं भविष्य में उनके लिए संभावनाएं हैं, प्रयास करना चाहिए, लेकिन इस बार जो इंदौर में हुआ वो सही नहीं हुआ। जो समीकरण सामने आए इंदौर के सर, तो क्या कहेंगे इस बार जो इलेक्शन हुआ उस पर? क्या मतलब वाकई में बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हो गई जो नहीं होना थी, और उसका असर कहीं ना कहीं वोटिंग पर दिखा? 70% गया हालांकि, लेकिन ये कहीं ना कहीं उम्मीद से तो कम ही। ये सही बात है कि इंदौर भाजपा का गढ़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कांग्रेस की वोटर नहीं है। तो जो लोग कांग्रेस में वोट जाने वाले थे, जो लोग कांग्रेस के वोटर है, उनका एक रोष और उनका एक अपना एक एक्सप्रेशन रहा हुआ कि वो अब क्या करें। तो ऑब्वियसली वो नोटा में गए होंगे। तो ये इसका दुष्परिणाम हो सकता है इस चुनाव का, कि जब आपने अपना प्रत्याशी खो दिया है तो अब वो जो कांग्रेस का वोटर वो कहाँ जाएगा। तो वो या तो उसने नोटा दबाया है, उसने भी मतलब ये कहीं ना कहीं वोटर के मन में चीजें हैं। एक सवाल और है सर कि मैं जब ये बात करता हूँ कि इंदौर लोकसभा, तो इसमें तमाम विधानसभाएं भी आती हैं जहाँ बीजेपी का नेचर है। संजय शुक्ला और हमने देखा है कि तमाम जो कांग्रेस के नेता थे वो सब अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र का नेचर बदला है? क्या उसमें कहीं कोई बदलाव दिखेगा या नहीं? एज इट इज सेम। देखिए इंदौर में जो हालांकि वो तो धार में है, लेकिन इंदौर में कई सारे लोग बाहर से आते हैं। बाहर से आने वाले लोग या तो आदिवासी क्षेत्रों के होते हैं, निमाड़ के होते हैं, या कई जगह से होते हैं, जो प्रवासी के तौर पे हम उनमें गिन सकते हैं। उन पे इस बार मुझे ऐसा लगता है कि राम मंदिर वाले मामले ने काफ़ी प्रभाव छोड़ा है। तो कुछ हद तक वो वोट तो बीजेपी को जाना तय है। लेकिन ये भी हमें मानना पड़ेगा कि आदिवासी या जो एक तबका है जिसमें हम जिसको निम्न वर्ग बोलते हैं, वो हमेशा से कांग्रेस से जुड़ा रहा है। लेकिन कांग्रेस के नेता उन्हें कितना एकजुट कर पाए हैं, ये तो पता हमें तभी चलेगा जब चुनाव के आंकड़े हमारे सामने आएंगे। मतलब ये कहीं ना कहीं ये मुद्दे जो थे वो थे, लेकिन वो साइलेंट थे ना अंदर। अब वोटर मन में रख के बैठा हुआ है। वोटर मन में रख के बैठा है। और दूसरा मैंने ये देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से उत्साह पहले हुआ करता था, वो उत्साह इस बार बिल्कुल नदारद रहा। जैसे मैं राऊ विधानसभा क्षेत्र की अगर आपको बात करूं, तो राऊ में जो सुबह जिस हिसाब से वोटिंग हो रही थी, उतनी वोटिंग हमें दोपहर में नहीं दिखी। हो सकता है गर्मी की वजह से हो, या हालांकि अगर इंदौर के हम देखें कि ग्रामीण इलाकों में वोटिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है, जैसे 3 नंबर सबसे कम हुई है। देपालपुर की बात करें, सांवेर की बात करें, राऊ की बात करें,
तो यहाँ वोटिंग काफ़ी ज़्यादा हुई और बनिस्बत शहर के। सर क्या लगता है जातिगत समीकरण कहीं इंदौर में बैठते हैं क्या, क्या ऐसा लगता है क्या कहीं कुछ? देखिए, जातिगत समीकरण तो इंदौर में हमें कभी इतने प्रभावित दिखे नहीं। हाँ, राम मंदिर का ऐसा मुद्दा है जिसने सभी को प्रभावित किया है, ये बिल्कुल माना जा सकता है। चलिए खैर मैं आपके पास आऊंगा, हम सम अप करेंगे। सर क्या कहते हैं इस बार जो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो आप को क्या लगता है कि नोटा विजयी होगा इंदौर में या कैंडिडेट विजयी होगा? कहा ये जा रहा है कि नोटा का रिकॉर्ड बनेगा और जीत का भी रिकॉर्ड बनेगा। और जो लोग मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि जो नए वोटर्स थे कांग्रेस के, जो चाह रहे थे कि कांग्रेस को वोट देंगे, पहली बार जिन लोगों ने वोट दिया, तो उन लोगों ने मेरे ख्याल से नोटा वोटा दबाया होगा। तो ये अब मतलब मिक्सअप कहा जा सकती है हाँ, चीजों मिक्सअप को। हो खैर, सकता है। सर क्या कहेंगे इंदौर इस बार किस कैंडिडेट के साथ जा रहा है? बीजेपी के साथ जा रहा है, नोटा के साथ जा रहा है या कुछ और जा रहा है? नहीं, स्वाभाविक तौर से कैंडिडेट्स तो बीजेपी का ही जीतेगा और वो भी एक नए रिकॉर्ड के साथ जीतेगा। लेकिन हाँ, नोटा भी इस बार नया रिकॉर्ड कायम करेगा इंदौर में। खैर बहरहाल नोटा रिकॉर्ड कायम करेगा। सर आपके साथ आखिरी एक कंक्लूजन कि इस बार जो इंदौर इलेक्शन है उस पर कितने आप मार्क्स देंगे उसको, और कौन क्या लग रहा है किस तरह से इस बार रिजल्ट आने वाला है? देखिए, अगर मार्क्स की बात करें तो अगर जैसे कि आईपीएल में फेयर प्ले अवार्ड होता है, तो फेयर प्ले में तो मेरे ख्याल से कांग्रेस और भाजपा दोनों को 0-0 दूंगा मैं। और कंक्लूजन की अगर बात करें तो इस बार ये मान के चलिए कि इंदौर में 2 रिकॉर्ड बनना तय है जो नेशनल लेवल बनेंगे। पहला होगा भाजपा के प्रत्याशी की ऐतिहासिक जीत। वो ऐतिहासिक इन टर्म्स ऑफ वोटिंग परसेंटेज होगी या मिले गए मतों के आधार पे होगी, लेकिन साथ ही साथ उनकी जीत इस बार नोटा के रिकॉर्ड को लेकर याद रखी जाएगी, उनकी अपनी। खैर बहरहाल तो इंदौर का सीन दोस्तों मैंने आपको बताया और बताया कि किस तरह से इंदौर का नेचर है। इस तरह की चीजें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत अहम है। जब हम बात करते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा तो केवल हार जीत अहम नहीं है, अहम इस बात पर हमको चर्चा करना जरूरी है कि उस समीकरण क्या है उस सीट के और किस तरह से वहां की सीट को देखा जा रहा है। यहाँ इंदौर में हालांकि देखिए यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ से, सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ से जीतेंगे और एक बड़ी लीड के साथ जीतेंगे। और दूसरा रिकॉर्ड एक जो कायम होगा वो नोटा का रिकॉर्ड कायम होगा। ये दोनों बातें यहाँ पर आकलन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब रिजल्ट जब आने वाला, बहुत जल्दी रिजल्ट आपके सामने होगा और देखने वाली बात है कि भारतीय जनता किसके साथ जाती है। उमेश भारद्वाज, एबीपी लाइव, इंदौर।